बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में हम खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के एक ऐसे वीज़ा के बारे में जिसके लिए आपको कोई भी जो है जॉब ऑफ़र लेटर या कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए होती है। आप सऊदी अरब में रहते हैं और यूरोप जाकर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगा कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और मुकम्मल अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पुर्तगाल ने एक ख़ास वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है जिसे जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं और इस वीज़ा के जो है ज़रिए आप पुर्तगाल जाकर लीगली तौर पे जो है वो जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से जॉब ऑफ़र होना आपके पास जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी आप पहले जो है पुर्तगाल जाएंगे, उसके बाद वहां जाकर आप जॉब तलाश करेंगे। अब बात करते हैं इसकी जो वीज़ा वैलिडिटी है उसके बारे में। आमतौर पर ये वीज़ा जो है 120 दिन के लिए आपको जारी किया जाता है। बाद में 60 दिन जो है इसमें मज़ीद जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, यानी तकरीबन 180 दिन तक आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। अगर इस दौरान आपको जॉब मिल जाए तो आप वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होगा और इसके अलावा जो है फिर रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके पास, सऊदी इकामा की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है होनी चाहिए और पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, एक सीवी होनी चाहिए और आपने एक स्ट्रॉन्ग जो है कवर लेटर बनाना है और आपने जो है इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर जो है वो भी आपने लिखना है। उसमें आपको लिखना होता है कि आप पुर्तगाल क्यों जाना चाहते हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है और इसके अलावा आप किस किस्म की जॉब तलाश करेंगे। अब सवाल आता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगरचे जो है ऑफिशियल अमाउंट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 10,000 से 20,000 सऊदी रियाल के दरमियान बैलेंस को दिखाएं। स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो आप तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें। ठीक है। नंबर 2 पर आपने पुर्तगाल की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है। सऊदी अरब में ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो वीएफएस ग्लोबल के ज़रिए ही होती हैं। ठीक है। इसकी जो डिटेल है इस वीज़ा के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उनकी यहाँ पे देखिए स्किल जॉब सीकर वीज़ा यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम रेजिडेंस इन सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान एंड यमन आर प्रेजेंटेड इन पर्सन थ्रू वीएफएस इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, और इसके ज़रिए आपने करना है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर उसकी ये लिंक दिए हुए हैं, ये लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूँगा। फॉर बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट प्लीज़ विजिट, ये उन्होंने वीएफएस की वेबसाइट का लिंक दिया है, इसको ओपन कर देंगे। यहाँ से आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस की। ठीक है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सिंपल होता है, आपने सिंपली अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो है साइन अप करके उसके बाद आपने जो है यहाँ से अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी होती है। अब आपको जब आप यहाँ से अपॉइंटमेंट जो है आप अपनी यहाँ से बुक कर लेंगे, उसके लिए क्या है आपको जो है अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पर जाना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपने अपना बायोमेट्रिक देना है। ठीक है, ये लोड हो रही है, इसमें टाइम ले रहा है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल आपने साइन अप और अपना ईमेल और आईडी और पासवर्ड से साइन अप कर लेना है। हो सकता है इस वक्त ये ओपन हो गई है। ये देखिए यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट की जो है ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बुक नाउ की अपॉइंटमेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये एक और पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो ऑलरेडी आपका लॉगिन है तो आपने इसको क्लिक कर देना है और साइन इन कर देना, नहीं है तो रजिस्टर नाउ पे ईमेल और पासवर्ड से क्लिक करके आपने यह देखिए यहाँ पे आई डोंट हैव अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपने ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एग्री और सबमिट करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करके आप जो है अपना अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बता दें कि इसके बाद
जब आप बायोमेट्रिक वहाँ पे दे देंगे, डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, तो वीज़ा प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम कई बार 2 से 3 माह भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली 1 से डेढ़ माह के अंदर हो जाता है। जो जॉब ये वीज़ा जो है वो जॉब गारंटी नहीं देता, जॉब आपको जाकर वहाँ पे सर्च करना होगी, इंटरव्यूज़ देना होंगे, एम्प्लॉयर्स को कन्विंस करना होगा कि जो है पुर्तगाल में फॉरेन वर्कर्स के लिए कुछ कॉमन फ़ील्ड्स आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, जिसमें आपके जो जॉब के चांसेस होते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, आईटी जॉब्स हैं, डिलीवरी सर्विसेज की जॉब है, कस्टमर सर्विसेज की जॉब है। और अगर आप बेसिक पुर्तगीज़ जो लैंग्वेज है वो सीख लें तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने फ़ेक एजेंट से बचना है। कई लोग फ़ेक जॉब ऑफ़र्स आपको देते हैं, फ़ेक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और इल्लीगल आपको प्रॉमिसेस करते हैं। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और लीगल प्रोसेसेस जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा चेकलिस्ट, कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर जो है या कंप्लीट डॉक्यूमेंट गाइड पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सऊदी अरब और तमाम जो वीज़ा अपडेट्स और हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।